me sentí diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Pues si vienes a mi cama, a mi cama. अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टार्ट से प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप लोगों ने पैनल को डाउनलोड कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको एक मेन्यू दिया होगा, ठीक है, मतलब एक मैसेज दिया होगा जिसमें बहुत सारे लिंक्स होंगे। ब्लूस्टैक का लिंक होगा, MSI का, फ्री फायर का। अच्छा, ब्लूस्टैक या MSI आप अपना भी यूज़ कर सकते हो जो पहले से डाउनलोड हो। अगर आपके पास नहीं है आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन फ्री फायर आपने वही यूज़ करना है जो मैंने दिया है। ठीक है, और मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स लिंक दिए होंगे कुछ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले फ्री फायर डाउनलोड पर लगा देनी है। डाउनलोड कर लेते हैं हम इसको। उसके बाद आपने सिंपल आ जाना है, रिक्वायरमेंट्स फाइल डाउनलोड पर लगा देनी है। और सॉरी, डी कंट्रोल तो हमने किया नहीं, डी कंट्रोल भी आपने डाउनलोड पर लगा देना है। देन आपने ये जो गूगल ड्राइव है फाइल PC रेडिट से है, ठीक है, आपने इसको भी डाउनलोड पर लगा देना है। ठीक हो गया, सब कुछ हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो हमने वेट करना है थोड़ा सा। हमारी फ्री फायर की APK रिक्वायरमेंट्स फाइल, डी कंट्रोल, VC रेडिट सब कुछ डाउनलोड हो चुका है। तो अब हमने इनको इंस्टॉल करना है और इनका सेटअप करना है। और सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी विंडो की सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपने सर्च करना है वायरस। आप जैसे लिखोगे आपके पास फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने मैनेज सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ से सब ऑफ कर देना है। ठीक है, जितने भी आपके ऑप्शन आ रहा हो, और डिसमिस भी कर देना है इनको। ठीक है, ऑफ़ करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, अपने डेस्कटॉप पर चले जाना है। हमने डेस्कटॉप पर आने के बाद अपने फाइल एक्सप्लोरर पर जाना है। यहाँ से आपने डाउनलोड फोल्डर में जाना है, क्योंकि आपने डाउनलोड में आए होंगे। ठीक है, डाउनलोड होकर सारी फाइल्स। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने डी कंट्रोल को लेना है और डेस्कटॉप पर ले आना है। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है डेस्कटॉप पर। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर, पासवर्ड 1 इसका आपने ओके कर देना है। सिंपल इतना करने के बाद आपके पास EXE आ जाएगी डी कंट्रोल की। आपने इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके रन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने डिसेबल विंडोज़ डिफेंडर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपने थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब है आपका डिसेबल हो गया। अगर आपका रेड नहीं होता है तो डिसेबल नहीं हुआ, आपने अगेन डिसेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा डी कंट्रोल का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं हाथ के हाथ डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, डी कंट्रोल हम यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। सिंपल, अब हमारा है ये 3 फाइल्स का काम। ठीक है, और हम अपना पैनल भी डाउनलोड कर लेते हैं जिसका नाम था OB52। ठीक है, मेराज OB52, हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे और हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ये रहा। और डी कंट्रोल हमने डिलीट किया था तो डिलीट हो गया। अब हमारा क्रोम का जो हमारा व्हाट्सएप का है उसका भी काम ख़त्म है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। और बाकी हमारी जो ये 3 फाइल्स हैं, हमारा फ्री फायर, रिक्वायरमेंट्स फाइल, VC रेडिट्स और हमारा पैनल, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग डेस्कटॉप पर ले आएंगे। अच्छा, आप लोग देख सकते हो ये सब हमारी फाइल्स हैं। ठीक है, अभी हमने इनको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स फाइल इंस्टॉल करेंगे। आपने इस पर राइट क्लिक करके WinRAR के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, और आपके पास फिर ऐसे 2 आ जाएंगे। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के 2 आ जाएंगे, डायरेक्ट और विजुअल C++। आपने पहले फर्स्ट वाला कर लेना है। ठीक है, आपने ये देखो ऐसा आपके पास आ जाएगा, बहुत सारी फाइल्स होंगी, EXEs होंगी। आपने इंस्टॉल ऑल बैट पे राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको रन कर देना है, सिंपल। और आपने वेट करना है। आपका अगर फर्स्ट टाइम हो रहा होगा तो थोड़ा लेट होगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरा जल्दी हो रहा है। जब कंप्लीट हो जाएगा आपने कंटिन्यू इंटर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में और इंटर प्रेस कर देना है। आपका ये इंस्टॉल हो गया सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट करना है। ठीक है, आपने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे DLL एंड EXE मिल जाएंगे। ठीक है, आपको DLL नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन आपने EXE सिलेक्ट करनी है। ठीक है, देख लो आप लोग सेकंड लास्ट पे EXE है। आपने इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, हमारा हो चुका है इतना ही। ठीक है, मेरा जल्दी हो गया, आपका थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी लोडिंग भी होगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करोगे। सिंपल, ये भी हमारा हो गया। अब हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो कोई मसला नहीं है। वैसे आपने नहीं करना है। ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं है अगर आप डिलीट भी कर देते हो तो। ठीक है,
अच्छा, अब हमारा काम है वीसी रेडिट्स का। ठीक है, हमने वीसी रेडिट्स पर राइट क्लिक करना है और इसको विंडोर के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जैसे बाकी हमने सबको किया है। ठीक है, पासवर्ड 1 है इसका। अच्छा, हमने इसको ओपन करना है, फिर इसके अंदर आपको 3 EXE मिल जाएगी। आपने एक एक करके बारी बारी सबको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके एक्सेप्ट करके एग्री करके इंस्टॉल कर लेना है। फेल आए कोई मसला नहीं है। ठीक है, बारी बारी करके हमने तीनों को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब हमारा ये जो वीसी रेडिट्स है इसका भी काम ख़त्म हो गया, इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बारी आती है मेराज OB52 की और ये फ्री फायर की। तो हमने सबसे पहले अपना एमुलेटर ओपन कर लेना है। अब अच्छा, सिंपल एमुलेटर ओपन करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है। एमुलेटर के राइट साइड पे आप लोग देखोगे एपीके का ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने फ्री फायर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने डेस्कटॉप पर आ जाना है, क्योंकि मेरी डेस्कटॉप पर है, मैंने ये रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे भी शो हो रही है फ्री फायर OB52 बाय मेराज पैनल। ठीक है, आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है और सिंपल आपकी देखो नीचे लिखा हुआ आएगा इंस्टॉलिंग ऐप। आपने वेट करना है जब तक ये ना हो जाए। ठीक है, हमारा फ्री फायर डाउनलोड हो चुका है और हमारा डेस्कटॉप पर भी आ गया। आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब हमने इसको ओपन कर लेना है और इसमें आईडी वगैरह लॉगिन कर लेनी है। अच्छा, हमारा गेम ओपन हो चुका है। अभी क्वालिटी वगैरह ठीक नहीं आ रही, रीस्टार्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमने सिंपल क्लिक करना है अपने मेराज OB52 RAR फाइल पे और इसको आपने विंडोर के थ्रू एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करते हो आपके पास ये इतने सारे आ जाएंगे, आप देख के बोलोगे ये क्या हो गया। तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इन सब चीज़ों का मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये जो एवरीथिंग DLL है आपने इसको डिलीट नहीं करना है, आपने इसको वहीं रखना है जहाँ आपके पैनल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मेराज चाम्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आप गेम डाउनलोड करोगे। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम इंटर करना है जो मैंने आपको दिया होगा, और पासवर्ड इंटर करके आपने लॉगिन कर देना है। जितना आप इतना करते हो, जैसे ही आप इतना करते हो उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, रिसोर्सेज पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिसोर्सेज पे क्लिक करते हो आपकी चांस जो मेन्यू है वो स्टक हो जाएगी थोड़ी देर के लिए और आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ब्लू स्टैक में इंस्टॉल फेल हो गया क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, OpenGL पेस्ट है मेरी ऑलरेडी, तो इस वजह से हमारा कैंसिल हो गया। लेकिन आप जब करोगे तो आपका वो पेस्ट हो जाएगा क्योंकि आपका पहले नहीं हुआ होगा। ठीक है, हमारा MSI में फाइल्स इंस्टॉल हो गई सक्सेसफुली क्योंकि MSI में हमारा इंस्टॉल नहीं था पहले। सिंपल आपने ओके कर देना है इतना करने के बाद, और यहाँ से आपने चाम्स को क्लोज कर देना है और आपने गेम भी अपना रीस्टार्ट कर लेना है एक बार। अच्छा, हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है फाइल्स वगैरह का। अब हम लोग पैनल लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को #1 लगा कर दिखाऊंगा। ये सारे अलग अलग पैनल हैं। ठीक है, तो जो लगाते रहेंगे हम यहाँ रखते रहेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब मैं अपना एमुलेटर और गेम ओपन कर लेता हूँ। गेम के अंदर आने के बाद हम पैनल ओपन कर लेते हैं। पैनल पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके उसको रन करना है, ओके करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने इसको अपना यूज़र नेम इंटर करना है। ठीक है, और पासवर्ड इंटर करके आपने ऑथोराइजेशन कर देना है जैसे चाम्स में किया था। लोडिंग होके आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने लोड चेट करना है और आपका पैनल का मेन्यू ये आ गया। मैं बाकी बैकग्राउंड आइकन हाइड कर देता हूँ, डेस्कटॉप आइकन, ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब हम लोग आपने चले जाना है ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर आने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है, अदर्स में आके आपने फास्ट मेमोरी पे एक बार सिर्फ क्लिक कर देना है, आपकी अप्लाई हो जाएगी ये। ठीक है, क्लिक करने पे ही आपने ये काम लाजमी करना है। ठीक है, वरना आपका पैनल ठीक से नहीं लगेगा। ठीक है, पैनल लगाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, लाजमी है, आप लोग ऐसा समझो। ठीक है, अच्छा, अभी मैं फ़र्स्ट आपको क्या चेक करवाऊँ, एमबोट AI चेक करवा देता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ से एमबोट AI को अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने क्लिक करना है एक बार और 1 सेकंड में ये आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग चेक करते हैं हमारा एमबोट काम कर रहा है या नहीं। बॉडी लग रही है आप लोग तो बोलोगे, लेकिन हमारा एमबोट ट्रेनिंग के बोर्ड्स पर काम नहीं करता है, सिर्फ रियल प्लेयर्स पर काम करता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के अंदर जाके मैं आप लोग को चेक करवाता हूँ कि हमारा एमबोट काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया हमारा एमबोट अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं ट्रेनिंग से बैक जाके आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ठीक है,
अच्छा, एमबोट की एक और ख़ासियत है हमारे, ठीक है, अगर मैं ट्रेनिंग से बैक जाता हूँ, पहले हमारा एमबोट चेंज होता था, अब चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर मैं ट्रेनिंग से बैक जाके दोबारा ट्रेनिंग के अंदर जाता हूँ, अच्छा मैं ट्रेनिंग के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ से हम कोई गन बाय कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग के अंदर चलते हैं। यहाँ पे तो हमारा एमबोट काम नहीं करता ना, अभी मैंने एमबोट वगैरह इसमें से नहीं लगाया, ना ऑफ़ किया है ना ऑन किया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो हमारा एमबोट अप्लाई हो चुका है। सिंपल इतना कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा एमबोट ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, आपको बार बार ऑफ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने बस एक बार अप्लाई करना है, फिर आप गेम से बैक जाके दोबारा जब गेम के अंदर जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका एमबोट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इन गेम अगर आपको ऑफ़ करना है इसको, अगर आप ऑफ़ कर देते हो तो नेक्स्ट गेम में ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा और गेम के अंदर भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो डायरेक्ट बॉडी पे जा रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको अगेन अप्लाई कर देता हूँ, वो देखो बंदा मुझे मारने की ट्राई कर रहा है लेकिन मर नहीं रहा, चलो इसको नहीं मारते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने अगेन एमबोट अप्लाई कर दिया है, अभी हम लोग चेक करते हैं। आप लोग देख लो हमारा एमबोट अगेन से काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया हमारा एमबोट अच्छे से काम कर रहा है। चेंजेस सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने हर गेम में अगेन एंड अगेन एमबोट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आपने एक ही बार अप्लाई करना है और खेलते जाना है, ठीक है। अच्छा एमबोट एआई आप लोगों ने चेक कर लिया, हम इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ये ऑफ हो चुका है। इन गेम आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। और अब आती है हमारी एमबोट बॉडी की बारी, ठीक है। आप लोगों का एमबोट बॉडी का भी यही सीन है लेकिन इसका थोड़ा चेंज है, ठीक है। हम लोगों ने एमबोट बॉडी अप्लाई किया है, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमारा एमबोट बॉडी अप्लाई हो चुका है और आप लोग देख सकते हो बॉडी पे हमारे हेडशॉट लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप पीछे से भी मारते हो तो आपके हेडशॉट लगेंगे, आगे से मारते हो जहाँ से भी मारोगे आपके हेडशॉट लगेंगे। आप इसको इन गेम ऑफ कर सकते हो, अगर मैं ऑफ़ कर दिया, मैंने ऑफ़ कर दिया तो देखो बॉडी लग रही है। अगर मैं दोबारा अप्लाई कर दूंगा तो हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एमबोट एआई और एमबोट बॉडी आप लोगों ने चेक कर लिया। और एमबोट बॉडी लॉबी क्या चीज़ है मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने अब बैक चले जाना है क्योंकि वो लॉबी में ही लगा सकते हैं, हम लॉबी के अलावा नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग एमबोट बॉडी लॉबी पर क्लिक कर देता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। एक बार क्लिक कर दिया, हमारा अप्लाई भी हो गया, 1 सेकंड में अप्लाई हो जाता है। अच्छा एमबोट बॉडी जो लॉबी है हमारा, उसको हम लोग ऑन ऑफ नहीं कर सकते, इन गेम हम लोग ऑफ नहीं कर सकते उसको, ठीक है। ये उसमें थोड़ा मसला है, ठीक है, लेकिन उसका मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमारा एमबोट लगा हुआ है, अगर आप ट्रेनिंग से बैक जाके दोबारा ट्रेनिंग के अंदर आते हो, ठीक है, अभी जाके दिखाता हूँ। मैं ट्रेनिंग से बैक जाके दोबारा ट्रेनिंग के अंदर आया हूँ और अभी आप लोग देख सकते हो एमबोट बॉडी अप्लाई है, ठीक है। इसका भी यही सीन है, आप लोगों को ऊपर एमबोट एआई की तरह इसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हर गेम में ऑटोमेटिकली ये अप्लाई रहेगा, ठीक है। लेकिन एमबोट बॉडी जो है आपको हर गेम में अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप लगाते हो। और एक और चीज़ बता दूं, एक साथ सारे एमबोट नहीं लगा लेना है, एक टाइम पे एक ही एमबोट यूज़ करना है आपने, ठीक है, वरना आपकी आईडी बैन हो जाएगी, ठीक है। 100% चांस है, ठीक है, अगर आप लोग 2 एमबोट एक साथ लगा दोगे तो। अच्छा दूसरी बात आती है हमारी स्नाइपर की अब, ठीक है। एमबोट तो आप लोगों ने चेक कर लिया, अब हमारी आती है स्नाइपर की बारी, ठीक है। तो अच्छा अगर आप लोगों ने एमबोट बॉडी लॉबी ऑफ़ करना है, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। अब मैंने ऑफ़ कर दिया, आप तो बोलोगे ये तो ऑफ़ ही नहीं हुआ, तो हमने ट्रेनिंग से बैक जाके दोबारा ट्रेनिंग के अंदर आना है, या ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। मैं आप लोग को चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग से बैक जाके मैं दोबारा ट्रेनिंग में आया हूँ और एमबोट बॉडी हट चुका है। अब आप एमबोट एआई लगा सकते हो तो लगा सकते हो, अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन आपने बार बार ऐसे ऑन ऑफ ही नहीं करना, आपसे मिस्टेक हो जाएगी, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब आती है हमारी स्नाइपर की बारी, हमने स्नाइपर कैसे लगानी है। पहले स्नाइपर का सीन होता था, हम लोग स्क्रिप्ट लगाते थे, माइक्रो सेट करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने डायरेक्ट स्नाइपर लगानी है। आपने स्नाइपर स्कोप एनालिसिस, स्नाइपर स्विच एनालिसिस पे एक बार क्लिक करना है, बस दोनों पर। एक एक करके करना है, ठीक है। मतलब जब आपका एक अप्लाई हो जाए उसके बाद आपने दूसरा करना है, ठीक है। अभी मेरा कोई ग्लिच हो गया है, स्नाइपर स्विच मेरा अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपका भी ऐसा कभी होता है तो आप लोगों ने अपना एमुलेटर रीस्टार्ट करके लगा लेना है स्नाइपर, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। वैसे आपका नहीं होगा, ठीक है। हमारा स्नाइपर स्कोप अच्छे से काम कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट वगैरह की नीड नहीं है हमें, ठीक हो गया।
अच्छा, स्नैपर स्विच का भी यही सीन है, आपने एक बार क्लिक करके, मैंने ज़्यादा जल्दी अप्लाई कर दिया था इसलिए अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा एक लगाना है, उसके बाद थोड़ा 10 सेकंड वेट करना है, उसके बाद आपने दूसरा लगाना है, आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्नैपर और एमबोर्ड का ये आप समझ गए हो, ठीक है, दोनों चीज़ें। और लोकेशन आप लोगों ने कैसे लगानी है, ESP में आ जाना है, चांस मेन्यू पर क्लिक करना है आपने, आपके पास ऐसा मेन्यू आ जाएगा, आप इसमें से ग्लू हैक लगा सकते हो, ठीक है, और बॉक्स वगैरह जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। ग्लू हैक हमारा लग गया और आर पर हमें लोकेशन नज़र आ रही है, ठीक है। #1 का आप लोग कंप्लीट सेटअप समझ गए होंगे। अब मैं आप लोग को #2 लगा कर दिखाता हूँ। हम इसको क्लोज कर देंगे, आपने डिलीट का बटन दबाना है तो पैनल हट जाएगा आपका। ट्रेनिंग से बैक जाके हम यहाँ पे एमुलेटर क्लोज कर देते हैं। अच्छा, #1 आप लोगों को मैंने चेक करवा दिया, अब बारी है #2 की, ठीक है। तो हम इसको ले आते हैं इधर और अपना एमुलेटर और गेम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, गेम के अंदर आने के बाद सिंपल आपने वैसे ही जैसे #1 में किया था, राइट क्लिक करके रहने से एडमिनिस्ट्रेटर करके उसको ऑन करना है, ओके करना है। उसके बाद आपके पास ऐसा कोई एरर आए तो आपने ओके कर देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने यूज़र नेम एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करके आपने लॉगिन कर देना है, ठीक है। और हम बैकग्राउंड से डेस्कटॉप आइकन हाइड कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, हमारे पास पैनल आ गया, अब हमने ट्रेनिंग के अंदर चले जाना है। ट्रेनिंग के अंदर आने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है जैसे #1 का था। एमबोट AI है हमारा, ठीक है, जो मैंने #1 में बताया वैसे ही यूज़ करना है इसको। एमबोट बॉडी AI है, ठीक है, #1 की तरह, बस इसमें एमबोट बॉडी लॉबी नहीं है, ठीक है, और वो #1 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका सेम प्रोसेस है वैसे ही जैसे #1 का था। फास्ट मेमोरी एनेबल करना है आपने सबसे पहले ट्रेनिंग के अंदर आके, जैसा मैंने #1 में बताया था आपको। स्नैपर का भी सेम प्रोसेस है, स्नैपर स्कोप एनालिसिस, स्नैपर स्विच एनालिसिस, और ये सब कुछ सेम है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। अगर आपको लोकेशन लगाना हो तो चांस मेन्यू में आके चांस मेन्यू आप ऑन कर सकते हो, इसमें से यहाँ से लोकेशन आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। दैन आप यहाँ पे बॉडी लगा सकते हो, मैं आप लोगों को लगा कर दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में हमारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमारा एम्बोड बॉडी अप्लाई हो चुका है, कुछ भी चेंज नहीं है, जैसा #1 था वैसे ही सेम है ये, ठीक है। और जो #3 है उसका प्रोसेस भी चेंज होने वाला है और उसके अंदर कोड वगैरह भी चेंज है, ठीक है। ये #2 और 1 सेम चीज़ है, बस डिज़ाइन चेंज है इसका, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं #3 की तरफ। 1 और 2 के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ आ गया है। अब मैं आप लोग को 3 का सीन बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना एमुलेटर और गेम ओपन कर लेना है, वैसे ही जैसे आपने करना है। अच्छा, गेम के अंदर आने के बाद सिंपल आप लोगों ने वैसे ही पैनल पे राइट क्लिक करके रहना है, एडमिनिस्ट्रेटर करके उसको ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने 1 लिख के इंटर करना है क्योंकि आपने लॉगिन करना है, रजिस्टर नहीं। आपने 1 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और इंटर कर देना है कीबोर्ड में। आपने अपना यूज़र नेम लिखना है यहाँ पे जो भी आपका है, उसके बाद इंटर करना है और पासवर्ड लिखना है, उसके बाद इंटर कर देना है। थोड़ा से यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमारा पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने लॉगिन करना है, ठीक है। अब हम लोग ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं और आप लोगों को लगा कर दिखाता हूँ। ट्रेनिंग के अंदर हम आ चुके हैं। अभी आप लोग देख सकते हो हमारा पैनल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एनेबल एम्बोड करता हूँ और की में हम लोगों को कोई ऐसी की सिलेक्ट करनी है जिस पे आप लोग बार बार क्लिक नहीं करते। मैं यहाँ से 0 सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से 0 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और 1 सेकंड के अंदर ये वाला एम्बोड भी आपका 1 सेकंड के अंदर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो और ये आपका ट्रेनिंग के बोर्ड्स पर भी काम करेगा। ठीक हो गया हमारा एम्बोड ये वाला, आप लोगों ने देख लिया कैसे काम कर रहा है। और अच्छा, ट्रेनिंग से बैक जाके ट्रेनिंग के वापस आने वाला सीन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, इसमें लोकेशन अगर आप लोगों को लगानी है तो आपने आइस पे आ जाना है, चांस मेन्यू ऑन करना है। मेन्यू आपका आ चुका है, विजुअल में आके आप ग्लू हैक ऑन कर सकते हो। इसके कलर्स वगैरह भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वो रख सकते हो कलर, ठीक है। अच्छा, हम क्लोज कर देते हैं मेन्यू इसका। अच्छा, उसके बाद स्नैपर का भी सेम सीन है, आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। क्लिक करना है आपने, थोड़ी देर बाद आपका स्नैपर अप्लाई हो जाएगा। और स्नैपर स्विच का भी जैसे #1 में हमने लगाया था एक एक करके, वैसे ही आपने इसमें लगाना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो स्नैपर स्कोप हमारा अप्लाई हो चुका है।
जो कि हमने इससे लगाया, और अब स्नाइपर स्विच लगा लेते हैं। थोड़ी देर में हमारा स्विच भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो हमारा स्नाइपर स्कोप स्विच दोनों चीज़ें अप्लाई हो चुका है, और इसमें आप लोगों को स्नाइपर के हेडशॉट जो हैं वो बड़े ख़तरनाक लगने वाले हैं। ठीक हो गया। अगर आप लोग ट्रेनिंग से बैक जाते हो और दोबारा ट्रेनिंग के अंदर आते हो, इसका भी मैं आप लोगों को प्रोसेस बताता हूँ। देखो, मैं ट्रेनिंग से बैक जाके दोबारा ट्रेनिंग के अंदर आया हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से स्नाइपर और डेजर्ट ले लेता हूँ। अच्छा, अभी आप लोग देख सकते हो हमारा एम्बुट जो है वो हट चुका है, लेकिन हमारा स्नाइपर स्कोप और स्विच जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। स्नाइपर आप लोगों ने एक ही बार लगानी है, जब आप लोग एमुलेटर रीस्टार्ट करोगे उसके बाद आप लोगों ने स्नाइपर लगानी है, दोबारा बनना नहीं, ठीक है। अच्छा, एम्बोर्ड का क्या सीन है, हमने की सिलेक्ट करी थी यहाँ पे 0, ठीक है। तो अगर आप 0 प्रेस करते हो कीबोर्ड में तो आपका एम्बोर्ड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1 मिनट, 2 से 3 सेकंड में हमारा एम्बोर्ड अप्लाई हो चुका है, ठीक है। सिंपल सिस्टम है इसका, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। #3 का भी और #1 का भी और #2 का भी, ठीक है। सब कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप लोगों ने कैसे पैनल लगाना है और कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अगर किसी को पैनल बाय करना हो तो मुझसे व्हाट्सअप पे आके कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है एंड व्हाट्सअप नंबर मैंने कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है।